नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पे वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ऐसी हरकत या गलती कर देते हैं जिसका परिणाम वो स्वयं भुगतते हैं। लेकिन वो गलती तो कर देते हैं, लेकिन गलती करने के बाद एक गलती और करते हैं कि वो कभी भी अपनी इस गलती की शिकायत कभी भी करते नहीं हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर लग जाता है कि सर हम अगर गलती कर तो दिए है, अगर हम शिकायत करेंगे तो और पता ना हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा, जो लोग गलती करने के बाद अगर शिकायत नहीं करते हैं तो आपको दोबारा से परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अब देखिए, आपके साथ कोई वीडियो कॉल स्कैम हुआ और स्कैम होने के बाद आपने उसको चुपचाप सहन किया। सहन करने के बाद आपने या तो नंबर बंद कर दिया, या फोन चेंज कर दिया, या ब्लॉक कर दिया, या कुछ और हरकतें कर दी। मतलब आपने सिर्फ वही चीजें करी जो टेम्पररी अपने बचाव के लिए लोग आमतौर से करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज की शिकायत कहीं ना कहीं साइबर सेल में या कहीं और पुलिस स्टेशन में आप जाकर कर देते, तो हो सकता था कि आपको वो परिणाम या फिर वो गलती की जो सजा है वो आपको दोबारा ना मिले। हुआ कुछ ऐसा ही कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ में 1 साल पहले इस तरीके का स्कैम हुआ था और उन्होंने इसकी शिकायत कहीं पर नहीं की थी। लेकिन जब बाद में 1 साल होने के बाद अब उनके पास दोबारा से उसी लड़की का कॉल आया जिस लड़की ने उनको ब्लैकमेल किया था। अब उस समय पर इनकी हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं गलती मेरे से हुई है, लेकिन मैं अब इसकी शिकायत करूं कि ना करूं। मेरे पास बता रहे सर, मैंने आपको कॉल किया था, मैंने भी इनको समझाया था कि आप एक बार शिकायत करिए इनकी, क्यों करेंगे नहीं तो फिर आप कुछ हासिल नहीं हो पाएगा आपके लिए। तो इन्होंने जो है एक ही जवाब दिया था कि सर मेरे पास जो डेटा है, जो वीडियो का जो नंबर था, जो मेरे पास चैट हुई थी, वो सब कुछ मेरे से डिलीट हो गई है। तो सर मैं अब करने का फायदा क्या है मेरा। मैंने फिर भी कहा था इनसे कि अगर नहीं मतलब आप के पास नहीं है, वो डेटा नहीं है, तब भी आपको एक बार शिकायत करनी चाहिए। आपको चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। और अगर आपसे गलती हुई है, चलिए आपसे गई, तो आप उस चीज़ को स्वीकार करते हुए बोले सर मेरे साथ में ये मैंने नहीं गलती करी, बल्कि मुझे करवाई गई है, मुझसे सामने वाले ने ऐसा कुछ प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट दिखाया कि जिससे मैं एक्साइटेड हो गया और मैं फिर वो रोक नहीं पाया और फिर मैंने वो चीज़ें ऑन कैमरा, वो हरकतें, वो गलत चीज़ें कर दी। तो आपको गलती कहीं ना कहीं उस चीज़ पर ये पता लग जाता है कि हाँ आपने गलती करी, तो वो गलती आपने स्वीकार कर ली है और उस चीज़ में कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। लेकिन जहां पर आप उस चीज़ को हाइड करते हुए और आप भविष्य में शिकायत नहीं करते हैं उस चीज़ की, तो फिर वो चीज़ें आपके सामने दोबारा से आ सकती हैं। तो ये उनके साथ में ऐसा हुआ कि जिस लड़की ने इनका वीडियो बनाया था, उसी लड़की ने फिर से इनको कॉल किया कि आप मनोज बोल रहे हैं। तो फिर उसने कहा हाँ बोल रहा हूँ, कि आपका वीडियो जो है ये रन हो रहा है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर चल रहा है और इसको आपने हटवाइए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये पहले भी घबराए थे, आज फिर घबरा गए। फिर इन्होंने मुझे कॉल की, फिर मैंने इनको बताया कि आपको अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, आप वो उस डेट के साथ में आप आज भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर आप पूरी तरह अपने निजात चाहते हैं तो। क्योंकि आपको टाइम टू टाइम इस चीज़ के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि आपने गलती क्या करी है, और उस गलती का एहसास आपको हुआ, आपने उस गलती का कहीं ना कहीं कंप्लेंट कर दी और उस चीज़ के आपको रिलीफ मिल गया। तो सबसे बेहतर पॉइंट यही है। और जो लोग नहीं करते हैं, बचते हैं, या फिर सोचते हैं अरे चलो हो गया तो खत्म करो, हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसे लोग जो है वो बाद में परिणाम इस चीज़ का भुगतते हैं और फिर बाद में परेशानी उनको आती है, और वही लोग जो है वो इस चीज का पात्र बार बार बनते चले जाते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपके साथ में ऐसी चीजें हुई हैं, पहले तो आप कुछ ऐसी गलत हरकत ऑन कैमरा करिए मत ही, और अगर कर देते हैं या गलती से आपको जानकारी होती नहीं है तो उसके बाद आपको जरूरी है कि आप इसकी सूचना साइबर सेल तक जरूर पहुंचाएं। आप अपने नजदीकी पुलिस सिस्टम में जाकर कर सकते हैं, या आपको नहीं मालूम है तो आप अपने किसी भी एडवोकेट जो साइबर क्राइम के डील करते हैं उनसे आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमसे कोई हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो बस मैं कितना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें जानकारी के लिए, और दूसरे लोगों तक के आज की जानकारी देखने के आज के वीडियो से बहुत धन्यवाद।